ईरान और इजराइल के बीच भयानक जंग शुरू हो गई है। क्या ईरान अब इजराइल को रुलाएगा खून के आंसू? सुप्रीम लीडर अली खामनेई की इजराइल को ललकार। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं मोहम्मद साकिब। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं। आसमान से इजराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। नज़ारा ऐसा था कि जैसे आसमान से तारे टूटकर जमीन पर गिर रहे हों। ईरान ने इजराइल से अपना बदला ले लिया। वहीं इस बीच इस हमले में इजराइल के कई लोग मारे गए हैं और काफ़ी तादाद में लोग जख्मी भी हो गए हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के शहरों को निशाना बनाया है। ये सभी हमले बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए थे। 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी और ईरान ने दावा किया है कि मिसाइल इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी गिरी। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसकी तस्दीक नहीं की है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को महफूज ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपने एयरबेस को बंद कर दिया है और देश भर में हंगामी हाल लागू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के अधिकतर ड्रोन और मिसाइलों को बर्बाद कर दिया है। ईरान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तुरंत बैठक बुलाने की मांग की है और इजरायली हमलों को खतरनाक फौज कार्रवाई भी करार दिया है। इससे पहले ईरान ने अप्रैल 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 के तहत इजराइल पर हमला किया था। यह हमला 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए हमले के बाद में जवाबी हमला किया गया था। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस ऑपरेशन में इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। आइए जानते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच चल रही टकराव में अभी तक क्या क्या हुआ है। शनिवार सुबह इजराइल के 2 सबसे बड़े शहर यानी तेल अवीव और यरूशलेम में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। दोनों शहरों के लोगों को सायरन बजते ही महफूज ठिकानों पर भेज दिया गया। इजरायली फौज ने कहा कि उसकी फजाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए काम किया है। इजरायली फौज के मुताबिक ईरान की तरफ से दर्जनों मिसाइलें दागी गईं। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में एक मिसाइल गिरी। जानकारी के मुताबिक एक औरत की मौत हो गई। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजराइल पर जंग शुरू करने का इल्जाम लगाया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी फौर के मुताबिक तेहरान ने शुक्रवार यानी जुमे की रात को 2 हवाई हमले के बाद शनिवार को हवाई हमलों की तीसरा फेज शुरू किया। एक आला ईरानी अधिकारी ने कहा कि इजराइल में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं होगी और बदला लेना दर्दनाक होगा। वहीं इसी बीच ब्रिटेन ने फिक्र जताई है। विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में रात भर हुए हमलों से परेशान हूं। उन्होंने कहा कि हमें तनाव कम करना चाहिए और लोगों को ज़्यादा नुकसान से बचाना चाहिए। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल की चेतावनी नहीं मिल पाई थी। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF मिलिट्री रेडियो के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर लगभग 100 मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजराइल ने देश की आवाम को तुरंत बंकरों में जाने के आदेश दे दिए। ईरान की तरफ से हमलों को देखते हुए पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया
आईडीएफ ने कहा कि ईरान की तरफ से इजराइल के हर हिस्से को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ बात करें, ईरान पर हुए सबसे बड़े हमले के बाद अरब देशों में एकजुटता हो गई है। सऊदी अरब, जी हां, सऊदी अरब ने ईरान को भाई बताते हुए इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की जैसे ताकतवर मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल को अकेला पड़ता देख अमेरिका ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। इसी बीच जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि नेतन्याहू ने मुझे हालात की जानकारी दी है। इसके साथ ही शांति बहाली पर भी बात हुई है। साथ ही इजराइल और ईरान के मुद्दे पर ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से भी बात की। दोनों के बीच इजराइल ईरान तनाव को लेकर बातचीत हुई है। ईरान और इजराइल के बीच में आने वाला वक्त और भी अहम माना जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा और अब इजराइल बहुत ज्यादा पछताएगा। البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود पशीमान ख्वाहत किया। वहीं इजराइल के हमले में ईरान में 104 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग घायल हैं। इजराइल की फौज ने तेहरान में अली खामनेई के घर के पास भी हमला किया था और ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय को भी निशाना बनाया गया था। इजराइल की सेना का दावा है कि उसने ईरान में 200 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए थे। ईरान पर इजरायली हमले के खिलाफ भारत में कई जगह लोगों ने प्रदर्शन किया और गुस्सा भी दिखाया। इस गुस्से का असर करगिल में देखने को मिला। करगिल में IKMT ने हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और इजराइल के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी की और इजराइल के खिलाफ सख्त से सख्त हमले और कार्रवाई की मांग की है। करगिल के IKMT यानी कि इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की अगुवाई में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। वो अपने मनहूस मकासद को हासिल करने के लिए कोई इंसानसूस चीज़ से बाहर आकर आज ख्वाब के आलम में तेहरान के कुछ जगहों पर उन्होंने अपना जंगी जराइम जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ थे, जो हुकूक़ इंसानी के ख़िलाफ़ थे, अमेरिका की हिमायत से उसने आज ईरान की सरज़मीन पर जारहियत अंजाम दिया, जिसमें हमारे जमहूरी इस्लामी ईरान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाकरी साहब और सिपाही पासदारान के कमांडर जनरल हुसैन सलामी साहब और एक जनरल साहब और बाकी तकरीबन उसी वक़्त 2 साइंटिस्ट जो एटमी एनर्जी के थे, उनके साथ उन्होंने फ़ौजी तनसीबात के साथ साथ सिविल तनसीबात को भी मुलाहिज़ा न करते हुए वहाँ पर उन्होंने शहादत पर पहुँचाया, जिसमें बेगुनाह लोग भी शहीद हो गए, जिसमें बच्चे, औरतें और बूढ़े भी शामिल थे। उन्होंने काले कपड़े पहने और कई अलम और काले झंडों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। इजराइल के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन में धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल की आक्रामक नीतियों पर रोक लगाने की मांग की है। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप और दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आने वाली इजराइल, ईरान और दुनिया भर की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिए। शुक्रिया।
फिर मिलेंगे।